क्वेश्चन ये वाला है कि स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं और ये फाइंड आउट करना है 5 सब्जेक्ट के मार्क्स में और वो यूज़र से इनपुट कराने हैं और इनपुट करा के उनका एग्रीगेट और परसेंटेज निकालना। ठीक है, ये एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। उसी सबसे पहली स्टेपिंग यही है, स्टेटमेंट पढ़कर आपने ये फाइंड आउट करना है कितने वेरिएबल्स लोगे, इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स लोगे। देखो मुझे बताओ, देखो 5 तो सब्जेक्ट ही हो गए, तो 5 वेरिएबल तो इसी के ले लेंगे, इंटीजर टाइप के ले लेते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट 1, एक सब्जेक्ट 2, एक सब्जेक्ट 3, एक सब्जेक्ट 4 और एक सब्जेक्ट 5 लेंगे। एग्रीगेट निकालने के लिए एक ने लिया, परसेंटेज निकालने के लिए 1% लिया। ये डेसिमल में जा सकते हैं तो इसलिए मैंने डेसिमल में ले लिया। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, आप यहाँ आओ, मैंने लिया प्रिंटफ, एक एक करके इनकी वैल्यू एंटर करवानी। स्कैनफ %e सिलेक्ट करने की तो वही है, शिफ्ट एरो के साथ ऑल डी में जाओ, कंट्रोल इंसर्ट इज अ शॉर्टकट, फिर उसके बाद शिफ्ट इंसर्ट से, नहीं तो कमांड्स अगर भूल रहे हो तो एडिट मेन्यू में जाके चेकआउट कर लो कि उसकी शॉर्टकट्स क्या। डाल सकते हो, पर यार वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं मतलब थोड़ी अपनी हैबिट से डालोगे तुम्हें आगे बहुत फायदा लगेगा इस चीज़ का। हार्डली थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक आदत बन जाए ना तो फिर वो आगे बहुत काम आती है। अब देखो ना, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर और एक तुम में डिफरेंस क्या होगा, यही डिफरेंस होगा, वो थोड़ा इस तरीके से सोचेगा, तुम तरह तरह प्रोग्राम खत्म करने की करोगे। वैसे मुश्किल है स्टार्टिंग में ये चीज़ आना, पर थोड़ा कोशिश करो लाने की तो तुम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मैं यहाँ ये लेता हूँ और मैं कहता हूँ एग्रीगेट इज इक्वल टू, मैंने कहा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मैंने 5 लिखा। परसेंटेज निकालनी तो परसेंटेज में भी कुछ ऐसे ही लगेगा, पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो S1 प्लस S2 S3 प्लस S4, उसने बोला ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, कुछ गड़बड़ होगा नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ऐसा क्या? उससे होगा नहीं यार, ये सब करके देखते हैं। ओहो वो तो मुझे तो एग्रीगेट का मतलब टोटल नहीं, एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा करना। एग्रीगेट ये होता है कि तो उसको सॉल्व करेंगे, नीचे डिवाइडिंग करता है फिर सर उससे भी करके फाइव होएगा, परसेंट सेम आ जाएगा। मतलब तुम ये जानना चाहते हो कि एग्रीगेट और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। देखो एग्रीगेट तो एक तरह की एवरेज होती है, जैसे लेट अस सपोज करो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तुम्हारा एग्रीगेट क्या बनता है, यानी एवरेज क्या बनता है। अगर मान लो यहाँ पे अभी हम ये क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100, लेकिन एक सिचुएशन वो लगा के रखो जहाँ पे एग्जाम 150 में से होता है, तो वहाँ पे तुम्हारा एग्रीगेट कुछ हो बनेगा और जो तुम्हारी परसेंटेज है वो कुछ हो। परसेंटेज का केस होता है वो कभी 100 से अबव नहीं होती, और जो आपका एग्रीगेट है वो 100 से अबव हो सकता है।
कुछ मुझे पता है, पहले मैं भी टोटली समझता था, पर लेकिन जैसे तुम बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर एग्रीगेट के लिए होता है, तो तब से मैंने एग्रीगेट में ये फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया। बाकी अगर तुम्हें टोटल पसंद है तो टोटल कर देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन किसी और बच्चों ने भी बताया था, तो कोई ये बताया, चलो टोटली कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो तुम्हारे हिसाब से चल लेते हैं। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया, कहीं कुछ बात बूत हो जाए कभी किसी और के साथ, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंटफ एग्रीगेट मार्क्स, ये डाल दिया, देन प्रिंटफ परसेंटेज, सॉरी एफ लगाना था ऊपर, तो मैं ये लेता हूँ। ये चलाता हूँ, शायद तुम लोगों ने भी ऐसे बनाया है। मैं सब्जेक्ट के मार्क्स लेता हूँ, ठीक है। क्या ये सही है यार? गड़बड़ कहाँ की होगी तुमने यहाँ पे भी यही लगा दिया होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 पर 5, तो क्या हो जाता है, ये इंटीजर ये भी इंटीजर, यानी अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ एग्रीगेट में की जगह आपने अगर ऐसे लगा दिया होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, अब ये पूरी एक्सप्रेशन इंटीजर बन गई और ये भी इंटीजर बन गई, तो हमेशा आंसर किसमें आएगा, इंटीजर में। फिर वो इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर, तो वो जो तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा होगा वो इस रीजन के कारण नहीं आ रहा होगा, वो 32 ही दिखा रहा है। आपने डेसिमल में लाना है इस केस में, तो यू हैव टू डू 5.0f कर दो, यानी एक किसी एक को फ्लोट बना दो, और फ्लोट बनाते ही अब आंसर एकदम सही आ जाए। इस तरीके से चलो, क्लियर? इसमें बताओ, अगला क्वेश्चन देखो, तो ये हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, और ये मुझे डिस्कस करके बता दो कितने वेरिएबल होंगे इसमें। सिर्फ एक, ओके, किस पर्पस के लिए, जो फॉर्मेट में इनपुट है, ठीक है। उसके अलावा उसे एक से काम चल जाएगा, एक भी सॉल्व कराने की तो रखोगे, तो इनपुट कराने का एक वेरिएबल हो गया, और एक जो इनपुट करके कैलकुलेट करके जो वैल्यू पड़ेगी वो फिर कहीं स्टोर करानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी क्या लेना पड़ेगा, तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल। डेटा टाइप क्या रखोगे इन वेरिएबल्स में, टेम्परेचर किसमें हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो फ्लोट, ठीक है। तो इसमें फ्लोट नाम की डेटा टाइप पिक कर लेंगे। इनपुट को कितने वेरिएबल करोगे इसमें, इनपुट कितने करोगे वेरिएबल, जैसे देखो ना मैं स्कैनर से लगाना, तो कितने वेरिएबल की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाना है इस प्रोग्राम में, ठीक है। यानी जो टेम्परेचर इनिशियली देना है फाइनाइट में, वो गए हम कर देंगे, ठीक है। इनपुट एक है, बाद में फार्मूला लगा दो, वो जो उसका होता है कन्वर्ट करने का, कैलकुलेट करके उसमें डाल देंगे। अगला देखो, थोड़ा मुझे भी बता दो कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वही है, नहीं मुझे बस हल्का आइडिया बता दो, मैंने तो पढ़ी रखा है, तो तुम ये बता दो कि इनिशियल हेडिंग बता दो,
अच्छा बताओ कितने वेरिएबल्स लोगे इस पूरे प्रोग्राम में? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हारे माइंड में सबसे पहली टिप ये आनी चाहिए कि मुझे कितने वेरिएबल्स लेने हैं। 7 ओके कितने कहते हैं है क्या लेंथ ब्रेथ और रेडियस एरिया। अच्छा ठीक है तो 7 ले लिए। कितने इनपुट कराओगे? 3 कौन कौन से? लेंथ ब्रेथ एंड रेडियस। इन सब की डेटा टाइप क्या रखने वाले हो? इंट की किसकी? थिंक ऑन दैट यार, लेंथ कभी डेसिमल में नहीं हो सकती। एक बार थिंक, मतलब जब भी कुछ सोचना है आप सोचो क्या वो डेसिमल में जा सकती है वैल्यू या नहीं जा सकती, तो फिर फ्लोट में लेंगे हो जाएगा ये। अगला 2 numbers are equal to in 2 locations here. सोचो इस क्वेश्चन में क्या होगा। स्टेटमेंट समझ में आई? पहले बताओ। देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर्स इनपुट करने हैं कीबोर्ड से जो कि आपको 2 लोकेशन के डिस्टेंस दें। ठीक है, तो मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ C, एक लोकेशन ले लेता हूँ D। तो मैं यहाँ पहले इनपुट करता हूँ printf एंटर द लोकेशन ऑफ C, scanf करवाया, printf enter the location of B, D दोनों लोकेशन इनपुट हो गए। जितनी मुझे बात समझ में आई मैंने उतना काम तो कर दिया। इतने याद तो प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट स्टेप, जितनी चीज समझ में आती है उतनी तो लिखना सीखो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं? अब इन लोकेशन की वैल्यू इंटरचेंज कर दो, यानी जो वैल्यू आपने सी में डाली आपका लॉजिक कुछ ऐसा हो उसमें डी की वैल्यू आ जाए और डी के अंदर सी की वैल्यू आ जाए, यानी कि हम इसे इन अदर वर्ड्स स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर वैल्यूज का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो मान लो एक गिलास में पानी है, एक गिलास में दूध है, मुझे इनके वो बदलना है, तो क्या करें? एक तीसरा गिलास लेंगे, वहाँ डाल देंगे, फिर इसे यहाँ डाल देंगे, फिर इसको यहाँ। तो मैं करता हूँ एक तीसरा वेरिएबल टेम्प ले लूँगा, टेम्प में सी डाल दिया, सी में डी डाल दिया, फिर डी में टेम्प डाल दिया, फिर हम बोलेंगे लोकेशन सी एंड लोकेशन डी। बस बन गया ये प्रोग्राम, इंटरचेंज का प्रोग्राम चलाया, तो लोकेशन बदल क्लियर है। बट कई बार ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, और ट्रिकी क्या रहता है कि इस लॉजिक को इस ढंग से लिखो कि तीसरा वेरिएबल यूज ना करना, तो क्या करो? देखो ये चीज प्रैक्टिकली नहीं हो सकती कि एक गिलास में गए थे पानी है और एक गिलास में दूध है, तो आप कहे थे बिना तीसरा गिलास लिए इंटरचेंज नहीं हो सकता। बट हाँ मैथमेटिक्स में नंबर्स में किया जा सकता है। तो वो कैसे लॉजिक है, मतलब ये एक प्योर मैथमेटिकल ट्रिक है जो मैं खेल रहा हूँ। ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट बना दिया। आप क्या करो, सी में सबसे पहले सी प्लस डी डाल,
यानी दोनों डिस्टेंस की जो वैल्यू है उसे ऐड कर दो। उसके बाद C के अंदर सॉरी D के अंदर C माइनस डी डाल दो, फिर C के अंदर अगेन C माइनस डी डाल दो। मान लो C में 2 है, D में 3 है। आपने पहली स्टेटमेंट चलाई C इज इक्वल टू C प्लस D, तो मीन्स 2 प्लस 3 5, यानी अब C में 5 है। फिर आपने कहा D की वैल्यू में C माइनस D हो जाए। C की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 कितनी होगी 2। फिर उसके बाद आपने कहा C में अगेन जो D की वैल्यू है वो डिडक्ट करके उसमें डाल दी जाए, यानी C माइनस D कर दो, तो उसका मतलब 5 माइनस 2 3 इंटरचेंज हो गया। तो ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है। तो ये लॉजिक ऐसे भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। 5 digit library is input to the keyboard. So I can program to calculate the sum of its digits. ओके, पहले तो बताओ स्टेटमेंट समझ में आई? Yes. स्टेटमेंट क्या कहती है? एक नंबर ले लो 5 डिजिट का, ये नंबर है। अब वो कहता है कुछ ऐसा हो कि कितना हो गया 9 6 15 9 24, ये आंसर आना चाहिए। तो तुम्हारे माइंड में लॉजिक है, कुछ ऐसा करो डिजिट निकल आए। डिजिट कैसे निकालोगे? यानी आपको नंबर को डीकंपोज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि उसके डिजिट्स निकल जाए। और नीचे उसने एक हिंट भी दिया है मेरे ख्याल से, तो हिंट से आपने करना क्या है, इस नंबर को मॉडुलस 10 करो तो क्या आएगा? लास्ट वाला डिजिट 1, ठीक है। अगर मैं 19671 को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? ठीक है, इस स्टेप से मिल गया लास्ट डिजिट नंबर का, इस स्टेप से क्या हो गया लास्ट डिजिट रिमूव हो गया। क्या? ठीक है, और यही स्टेप तुम्हारा 5 बार चला दो, ये दोनों स्टेप ही कर जाए। तो ये मैं करवा रहा हूँ, बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो खुद आप देखिए। लेकिन इसमें कंडीशन है, आपको 5 डिजिट नंबर लेके चलना होगा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ आया, देखो सबसे पहले तो एक नंबर लेना, एक सम लिया और एक वो रिमाइंडर स्टोर करा। मैंने क्या किया, सबसे पहले यूजर को कहा एंटर 5 डिजिट नंबर, स्कैनएफ करवाया, इनिशियली मैंने सम को 0 ले लिया, मैंने रिमाइंडर लिया नम मॉडुलस 10, फिर जो ये सम था सम के अंदर मैंने डाल दिया सम प्लस रिमाइंडर, फिर नम को छोटा करने के लिए 10 से डिवाइड किया। और ये 3 स्टेप्स कितनी बार रिपीट करने हैं? ये हो गया 2 टाइम्स 3 4 5, और एट द एंड डिस्प्ले करा दो printf the sum of digit gets 6। ये चलाते हैं 24, इसमें कोई डाउट? तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो वैसे चांस कम होते हैं कि बच्चे से ग्रैस्प कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, सम ऑफ 10 नंबर सर, ठीक है। आपने उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रखी है, आपने 10 नंबर लिए, 10 नंबर लेके
nth वेरिएबल लिया जिसमें उसकी वैल्यू इनपुट करवा दी। प्रोग्राम आपका चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, उसे चलने में कोई प्रॉब्लम, पर लेकिन उसको करने का एक तरीका और भी है, यानी कि एक टेक्निक और भी है, एक अप्रोच और भी है। यानी हमारे यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हुए देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। तो अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका चेकआउट करते हैं, और चेकआउट करना कि इस तरीके में मैं कर क्या रहा हूं। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल, एक सम, मैसेज दिया एनी नंबर, इनिशियली सम को लिया 0 और जो सम आ रहा है उसके अंदर सम प्लस नम करते हैं। और इस स्टेप को और इस स्टेप को मैंने 10 टाइम राइट डाउन कर दिया। प्रिंटफ द सम ऑफ 10 नंबर जैसे इसके लिए अप्रोच क्या की, ये शादियां देखी थी तुमने, शादियों में गेट पे एक बंदा होता है जो सारे सर्टिफिकेट करता है, देखे ही होगा कि नहीं देखा, बंदा के लिए रख दिया जाता है। तो वैसे ही क्या किया मैंने, एक वेरिएबल रख लिया है स्टार्टिंग में प्रोग्राम में, जैसे नम की वैल्यू आती है मैं उसमें ऐड करवाता रहता और इनिशियल में से 0 लेके चलता, ऐसे नम भरते रहेंगे, वो एक एक करके ऐड करता रहेगा। तो मेरा प्रोग्राम एट द एंड जो सम में होगा उसमें जितने नंबर्स इनपुट हुए हैं हर नंबर को सेव करके उसने एडिशन कर दिया, ठीक है। और नम को बार-बार रिप्लेस करते जा रहा है कि नम का बिहेवियर है कि कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आप जितनी मर्जी बार चेंज कर दो, यानी आप उसको जितनी मर्जी बार इनपुट करवा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। इससे बस मुझे एक एडवांटेज मिला, एडवांटेज ये कि मेरे वेरिएबल कम यूज और मैंने अपने प्रोग्राम के बाइट्स बचा लिए। जैसे 22 बाइट्स करने थे, अब मेरा काम 4 बाइट्स में चलाया। तो ऐसे चल रहा है, क्लियर। इसमें बताओ, अभी प्रोग्राम में कुछ नहीं किया मैंने, एक ट्रिक प्ले की। अगला देखो, तो 5 डिजिट नंबर इज इनपुट टू द कीबोर्ड पैड प्रोग्राम टू रिवर्स द ये कितने डिजिट का नंबर बोल रहा है, 5 डिजिट, इसे कट करके 4 करो। नहीं मेरे मतलब तुमने जो सोल्व करना है तो 4 डिजिट है। देखो क्वेश्चन ये वही डिजिट वाला ही है, जहां सम किया था डिजिट वैसे निकलेंगे, छोटा वैसे ही होगा, बट उन डिजिट को तुम्हें कुछ इस तरीके से सेट करना है फार्मूले में कि वो एक रिवर्स नंबर बनना है। जैसे 149 आपने डाला, लास्ट में ये नंबर ये हो जाए, तो ये आपने एक्टिविटी करना है, ये तुम खुद करोगे। अगला, if a 4 digit number is input to the keyboard पैड प्रोग्राम टू obtain a sum of the first and the last digit of the number, ठीक है, ये करना, यानी कि ये डिजिट डाला है तो 1 प्लस नहीं, ये करना है। आगे consider the system in which there are nodes of 7 combinations, namely case 1 and down. वो कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन कुछ अजीब से होगा, अलग से होगा, तो उसमें से देख लो। चलो वो तुम अपने मन में पढ़ लो, मुझे याद है। क्वेश्चन वही है, सबसे पहले क्या बताना है, क्या फाइंड आउट करना है, कितने वेरिएबल होंगे, ये फाइंड आउट करके बताओ।
कितने वेरिएबल्स होते हैं? 5 किस पर्पस के लिए? number of men, number of women, percentage of men, percentage of illiterate man कितने होते हैं? देखो एक तो टोटल पॉपुलेशन के लिए होगा, एक टोटल मैन पॉपुलेशन का, एक टोटल वुमेन पॉपुलेशन का, एक टोटल इलिटरेट मैन पॉपुलेशन का, एक टोटल इलिटरेट वुमेन का, एक टोटल लिटरेट मैन का, एक टोटल इलिटरेट वुमेन। कितने हो गए? सर अब ये बताओ कितने इनपुट होंगे? कितने इनपुट होंगे इस प्रोग्राम में? एक्चुअली होना ही नहीं है। रीजन तुमने पहले ही फिक्स कर दिया पॉपुलेशन कितनी, 80,000, बट देयर इज अ चैलेंज 80,000 और हमारा जो यूजर है उसकी रेंज इतनी हाई है, वो 5 डिजिट का नंबर से बात सकता है, वो भी 32,767 और 80,000 उसकी रेंज से बड़ा है, तो इससे कैसे बचे? तो लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा। लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा। long इंट जैसे इंट एक डेटा टाइप है, वैसे एक लॉन्ग इंट नाम से एक डेटा टाइप है। जैसे मैं यहाँ आया, आपने कुछ इस तरीके से डेटा टाइप बनाई, लॉन्ग इंट टोटल, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू इनपुट करानी हो, मैं लिखा printf एंटर ए नंबर, और इसकी वैल्यू इनपुट कराने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा %LD। जैसे डी लगता है इंटीजर के लिए, इंट के लिए, और लॉन्ग इंट के लिए आपका ये लगेगा। रन किया, इतना बड़ा नंबर भी दोगे तो हैंडल कर, तो आपने यहाँ पे लॉन्ग इंट यूज करो। एक छोटा सा अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूं, टोटल इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 400, तो अब क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं।
बाकी कोई और कुछ कहना चाहता हो तो क्या कहते हो? अब ये तुम अब यही चीज़ तो तुम्हें सोचनी है कि वो हैंडल कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अगर हैंडल कर लेगा तो 400 आंसर आ जाएगा, अगर नहीं करेगा तो फिर वही 72 आएगा। और यही तुम्हें सोचना है कि कर लेगा या नहीं कर लेगा। चलो आंसर देखो। टू है मीन्स नहीं कर पाएगा। पर लेकिन अब तो मैंने सब कुछ सेट दिया ना, लॉन्ग इन दिया था तब भी। पर लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब आप खाली 400 लिखते हो तो उसकी नजर में क्या है? एंड। मैंने बताया था इंटीजर लिटरल होता है एंड। एंड यानी एंड मल्टीप्लाई बाय एंड ऑलवेज गिव्स एंड। इन डिवाइडेड बाय इन ऑलवेज गिव्स इन। तो इनमें से किसी एक को ना ये बता दो कि ये लॉन्ग इंट है। और लॉन्ग इंट बताया कैसे जाता है? यहां पे एक वेरिएबल के आगे ना एल लिख दो। जैसे फ्लोट के साथ एफ लगता है वैसे लॉन्ग इंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एल लगा। ये कैसे हो गया? लॉन्ग मल्टीप्लाई बाय इंट ऑलवेज गिव्स लॉन्ग, फिर देन लॉन्ग डिवाइड बाय इंट ऑलवेज गिव्स लॉन्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक यूज करो। अगला देखो, पढ़ के बताओ तुम्हें स्टेटमेंट क्लियर होती कि नहीं होती? और एक ना ये रूल्स सारे ध्यान रखा करो, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सारे रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको इस रूल्स का ना पता हो तो आंसर कहाँ से कहाँ बनते हैं। देखो ना, वो 150 डिनोमिनेशंस क्वेश्चन को कई तरीकों से सोचा जा सकता है। जैसे एक तो ये सोचा जा सकता है, किसी बंदे ने अमाउंट की डिमांड की तो प्रोग्राम अपने आप बता दे कि इस अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए कितने 100 के नोट्स दो, कितने 50 के दो और कितने 10 के दो। जैसे किसी ने दे दिया 1510 रुपये बोल दिए या 1570 बोल दिए, तो 1570 में 15 नोट्स हो गए, एक 50 का हो गया, दो 10। एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि आप ये बताओ। दूसरा आप क्या बता सकते हो कि अगर किसी ने 15,000 बोले तो 100 में कितने नोट देने पड़ेंगे 15,000 बनाने के लिए। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और इसके बाद 50 के कितने देने पड़ेंगे, देन 10 के कितने देने। मतलब क्वेश्चन को किसी भी दो एस्पेक्ट से देख के तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो।
सेलिंग कुछ किस किस की selling price of 15 items to selling the different items. The profit of 15 items, profit of item. Post price will selling selling profit. Post price go to selling price minus profit. तो उससे निकला है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बड़ा वो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता है, ना कि 15 आइटम्स का कॉस्ट। तो selling price को 15 से divide करते हैं. उनका डिफरेंस निकाल के 15 से डिवाइड। डेटा टाइप क्या रखोगे? तुम क्या रखोगे? तुझे समझ में आ रहा है? चलो कल क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला देखो। Seri number direct apply. Indica. Era hardisical number. आसान है। अगर इसका सॉल्यूशन दिखाया तो तुम बस पढ़ो। ये नंबर है, इसके हर डिजिट में एक ऐड करना है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ खास नहीं करना। 1 डिजिट तो ये ऐड हो जाएगा हर डिजिट में, लिख देगा फिर क्या होता है। क्वेश्चन खत्म होते हैं तो तुम दिखा दो बुक में नए क्वेश्चन को क्वेश्चन ऐसे चलो वो मत करना, वो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है थोड़ा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो लाना कल, फिर हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड ये भी नहीं, ये तो ट्रू फॉल्स प्रेडिक्ट द आउटपुट, ये सब चीजें करनी है। ये तो एक दिन बैठ के ना पहले 2-3 चैप्टर करने हैं फिर देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आगे भी दे रखे हैं, मतलब आगे के ऊपर बेस करके जिसमें थोड़ी मिस मैनेज से क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इसलिए भी इन पे हाथ मत डालना, क्योंकि ये तो एक ही दिन बैठ के बुक खोल के आराम से ट्रू है कि फॉल्स है प्रेडिक्ट द आउटपुट है, वो तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, वो कोई कितना। ठीक है।